मैं क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको। दो थिन लेंसेज हैं। थिन लेंस का मतलब ये होता है, कोई थिन लेंस वर्ड आ जाए पहली बात तो, कि ये जो लेंस है इस लेंस के ना यहाँ पे इन दोनों बाउंड्रीज के बीच f0 है, तो दो थिन लेंस हैं। फोकल लेंथ है f1 एंड f2, कॉन्टेक्ट में है। ये बात इसने बोल दी कि कॉन्टेक्ट में दोनों टच करवाए हुए हैं, कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है दोनों का। कोएक्सियल का मतलब ये है। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछिए, इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या हो जाएगी, सुन लो ध्यान से समझना इसको। आपको पता है कि जो पावर होती है ना 1/4 फोकल लेंथ होता है, सुन रखा है आपने। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ पता है तो उसकी पावर निकल के आ जाएगी, किससे निकल के आएगी, 1/f। ये फोकल लेंथ मीटर्स में लोगे, पावर डायप्टर में आएगी। फोकल लेंथ अगर किस में लें, मीटर में, तो पावर किस में आएगी, डायप्टर में आएगी। अब सुनो, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आपके चश्मे की फोकल लेंथ कितनी है, मेरे चश्मे की पूछ लियो, मेरी पावर है, मेरे चश्मे की मतलब मेरे चश्मे की पावर है, एक लेंस के 1.75, एक के 2.25, ये पावर्स, ठीक है। मैं एवरेज 2 मान लेता हूँ, लगभग कितनी मान ली, 2। वो पावर जैसे ना, मतलब पहली बात तो -2 है, ठीक है ना, हम सब की नेगेटिव ही होती है। जिनकी एज बिलो 40 है ना, उनकी नेगेटिव में ही मिलेगी 99.99%। वो शायद ही फिर आंखों में कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको मायोपिया ही होता है, सबको ही, दूर का नहीं दिखता, मायोपिया होता है, दूर का दिखता नहीं है, और इसकी वजह से नेगेटिव मतलब जो है। वैसे भी इस एज में दूर का कहाँ दिखता होता है, कल का परसों का पता है, बस दूर का आगे का फ्यूचर तो कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये मायोपिया हो जाता है सबको। अब देखो, ये याद रखने का तरीका है कि इस एज में दूर का नहीं दिखता, और मतलब इसके अंदर देखो मायोपिया, मायोपिया, ये थोड़ा ओपन करो, ठीक है। इसके अंदर ये गाना गाते रहते हैं कुछ, एक तो वो पिया पिया, वो पिया पिया, ठीक है ना, तो वो इसी एज में गाते हैं, तो यानी वो भूल जाते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया, ठीक है ना। अच्छा, जो यंग, जो ओल्ड एज होती है उसमें दिखता ही दूर का है बस पास का दिखता ही नहीं उसमें। 10 साल बाद, 20 साल बाद की सोचते हैं, ठीक है, मतलब 20 साल बाद जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, इस टाइप का सोचते हैं वो। तो कहने का मतलब उसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है, दूर का, उसमें ना पावर पॉजिटिव ही मिलेगी। अब कईयों को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की प्रॉब्लम होती है, दोनों ही मतलब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। चलो एनीवे, अब इसके ऊपर आते हैं हम लोग। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जो कि हर टाइम यूज कहीं पर भी हो सकती है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो बड़ा ही मतलब बेइज्जती वाला काम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। आप ये कहोगे ना मेरे पास साइंस साइड है, और आपसे किसी ने पूछ लिया, जो कि कोई भी पूछ सकता है, तो कह देंगे यार ये तो जनरल बात है ना, जो साइंस साइड का बच्चा नहीं है वो भी बता सकता है इस बात को, तो कि पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव, आपको ये नहीं पता। तो कहने का मतलब सुनो बाप, जो पावर है हमारे कौन सा लेंस लगा हुआ है, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगा हुआ है, कनकेव लेंस लगा हुआ है, और जो कनकेव लेंस है पावर नेगेटिव है, मायोपिया है, दूर का नहीं दिख रहा। अब सुन लो, पावर माइनस में, पावर किस में, फोकल लेंथ भी किस में आएगी, माइनस में। पावर का जो साइन वही फोकल लेंथ का साइन। अब देखो पावर कितनी है, -2 डायप्टर, फोकल लेंथ आएगी -2 इज इक्वल्स टू 1/f, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, -1/2, यानी कि मीटर में आएगी, तो -1/2 इंटू 100 कितना आएगा बताइए, -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है ना मेरे लेंस की, वो 50 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। आ रही है बात समझ में आपको। आप अपने लेंस की फोकल लेंथ बता सकते हो, वो इस फॉर्मूले से कि जो पावर होता है वो 1/f होता है, और f जब मीटर में लिखोगे आप तो पावर किस में लिखोगे आप, डायप्टर में। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई शक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक और बात, किसी को कुछ पूछने, अगली बात सुन लो। इसमें जो है ना, जो पी, जो अगर लेंसेज कांटेक्ट में हो, if the lenses are in contact, in that particular case p net is equals to p1 plus p2, ऐसे पावर ऐड हो जाती हैं। 3 लेंस कांटेक्ट में p1 plus p2 plus p3, यानी कि 1/f net इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2 होता है। ये रिजल्ट याद रखना आप। अगर लेंसेज कांटेक्ट में हो तो p net होता है p1 plus p2, और f net होता है 1/f net is equals to 1/f1 plus 1/f2। अब इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2 है,
कांटेक्ट में है तो नेट फोकल लेंथ यही आ जाएगी आपके पास। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना बनेगा ये 1/f नेट की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे f1 f2 और ऊपर आएगा f1 प्लस f2। तो f नेट की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पे f1 f2 डिवाइडेड बाय में इफ द लेंथेज आर इन कांटेक्ट इन दैट पर्टिकुलर केस लेंथेज कांटेक्ट में होना जरूरी है। उस केस में ना पावर का फॉर्मूला ये होता है, फोकल लेंथ में ये रिलेशन होते हैं और इस हिसाब से बोला कि कांटेक्ट में है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ओके, नेट फोकल लेंथ पूछी नहीं इसने, वैसे नेट पावर पूछी थी। तो नेट पावर क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब यही हो जाएगी, ये पावर, ये आंसर है इसका, ये पी नेट है। ठीक है।